हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। कहते हैं आफत बिन बुलाए आती है, पर कभी कभी जाने अनजाने हम ही आफत को दावत दे देते हैं। शालिनी एक सिंगल मदर थी और नए शहर में घर की तलाश करते करते थक भी गई थी। उसे कहीं से पता चला कि कम रेट में एक बंगलो अवेलेबल है, तो शालिनी बिना सोचे समझे उल्टा इसे अपना गुड लक मानकर बंगलो देखने चली गई। 2 लोगों के लिए पूरा बंगलो, ये सोच कर ही उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। पर जब उसने बंगलो देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वो बंगलो कम और आलीशान होटल ज़्यादा लग रहा था। उसने एक्साइटेड होकर डोरबेल बजाई। एक 45-50 साल के हंसमुख आदमी ने दरवाज़ा खोला। उसने अपना नाम सुरेश बताया और थोड़ी सी जान पहचान के बाद पूरा बंगलो दिखाने लगा। बेडरूम्स, डाइनिंग एरिया सब 5 स्टार होटल के जैसे ही शानदार थे। पर एक कमरे के सामने पहुंचते ही उसके हाव भाव 2 सेकंड को बदल गए। पर उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बस ये कमरा लॉक ही रहने दीजिएगा, इसमें मेरी पर्सनल चीज़ें हैं। शालिनी के पास ज़्यादा सामान था नहीं, तो वो अपने बेटे विक्की को लेकर जल्दी ही शिफ्ट कर गई। विक्की तो शालिनी से भी ज़्यादा खुश और किलकारियाँ मारता हुआ इधर से उधर दौड़ लगा रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक वो उसी कमरे के सामने जाकर रुक गया और बोला, मम्मा, इस कमरे में क्या है? ये बंद क्यों है? शालिनी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ओनर अंकल का सामान है बेटा, उन्होंने रूम खोलने से मना किया है। सुनकर विक्की वापस अपने खेल में लग गया, पर अनायास ही शालिनी ने हाथ बढ़ाकर डोर हैंडल घुमाया, पर वो वाकई लॉक था। अपनी इस हरकत पर अफसोस करती शालिनी भी आगे बढ़ गई। शालिनी की नींद विक्की की हंसी सुनकर टूटी। उसने आंखें मलते हुए देखा, विक्की बिस्तर पर नहीं था। वो आवाज़ की तरफ कदम बढ़ाने लगी। आवाज़ उस बंद कमरे से आ रही थी। उसने हैरानी से डोर हैंडल घुमाया और इस बार वो खुल गया। विक्की उसकी तरफ पीठ किए बेड पर कुछ बोलकर हंस रहा था। उसके सामने एक पुरानी आराम कुर्सी थी। शालिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ घुमाया तो वो डर कर सिर से पांव तक थर्रा गई। विक्की की शक्ल बुरी तरह से जली हुई थी। उसकी चीख निकल गई। पसीने से लथपथ चीखते हुए जब वो उठी तो उसने देखा वो अपने कमरे में ही है और विक्की उसके पास ही सोया हुआ है। उसने विक्की पर हाथ फेरकर देखा, जैसे तसल्ली कर रही हो कि ये सपना नहीं है। बुरा ख्वाब जानकर उसने अपना पसीना पोंछा और पानी पीकर विक्की को पकड़कर सो गई। शालिनी ने अगले दिन एक मेड रख ली विक्की के देखभाल के लिए। शालिनी की आंख रात को फिर से खुल गई और फिर से विक्की की बातें सुनाई दी। पिछली रात का बुरा ख्वाब उसे फिर से याद आ गया और वह दहशत से भर गई। आवाज़ें उसी रूम से आ रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से हैंडल को घुमाया और अंदर कदम रखते ही उसकी धड़कन एक पल को रुक सी गई। उसका ख्वाब जिंदा होकर उसके सामने आ गया था। उसने डरते हुए विक्की को पुकारा, पर वो कुछ नहीं बोला। शालिनी सांस रोके धीरे से विक्की को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ पलटती है तो वो खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसे ठीक देखकर उसकी सांसें बहाल हुई। उसने राहत की सांस लेते हुए विक्की से पूछा,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कमरा तो लॉक था ना? नहीं मम्मा, कमरा तो लॉक नहीं था, विकी ने जवाब दिया। शालिनी ने आश्चर्य से पूरे कमरे को देखते हुए उससे पूछा, तुम किससे बातें कर रहे थे? विकी ने जवाब देने को मुंह खोला, फिर इरादा बदलते हुए बोला, किसी से भी तो नहीं, पर मैंने तुम्हें बातें करते सुना था। शालिनी ने जोर देकर पूछा, पर उसी जवाब को विकी दोहराता रहा। लास्ट में शालिनी ने कहा, ठीक है, यहाँ से चलो। जाते जाते विकी हल्का सा पलटा और चोरी से मुस्कुराया तो वहाँ रखी आराम कुर्सी अपने आप आगे पीछे होने लगी। ये शालिनी ने भी नोटिस कर लिया था और जैसे ही उसने पलट कर देखा, चेयर रुक चुकी थी। शालिनी ने कुछ दोस्तों को डिनर पर बुलाया। अचानक किसी की चीख गूंजी और सब उस कमरे की तरफ दौड़े। देखा तो वहाँ उसकी कॉलीग शिखा की बेटी चीख रही थी। उसने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाया और शांत करने की कोशिश की, पर वो यही बड़बड़ा रही थी, कोई है यहाँ, कोई है। थोड़ी देर बाद उसने बोलना शुरू किया, मम्मी, मैंने देखा कमरे में विक्की किसी के साथ खेल रहा है। जब मैं अंदर आई तो विक्की के साथ कोई नहीं था, पर अचानक कहीं से उस पर्दे के पीछे कोई प्रकट हो गया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आगे क्या हुआ? क्या था उस कमरे में? विक्की किससे बातें करता है? ये सब जानने के लिए इसका अगला पार्ट ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।